नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनकराज। दोस्तों, अभी थोड़े समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को लेकर एक डिसीजन दिया है। एक नई डेफिनेशन तय की गई थी कि अरावली की पहाड़ियाँ उन्हें ही माना जाएगा जिनकी हाइट 100 मीटर से ज़्यादा है। यदि किसी पहाड़ी की जो हाइट है 100 मीटर से कम है तो अरावली में नहीं आएगी। अब जैसे ही डिसीजन आता है तो बवाल मचता है, जो कि मचना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अरावली पर्वतमाला का थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। ये जो रेंजेस है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। लेकिन इसका 80% हिस्सा राजस्थान में आता है। लगभग 500 किलोमीटर एरिया राजस्थान में फैली हुई है। टोटल इनकी लेंथ है 692 किलोमीटर। ये जो रेंजेस है ये क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको बताओगे कि राजस्थान जो है, दो चीज़ें, एक तो थार रेगिस्तान है पश्चिमी राजस्थान में, और ईस्टर्न राजस्थान हरा भरा है। हरा भरा राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान इसी कारण है क्योंकि बीच में जो पर्वतमालाएं हैं, अरावली माउंटेन रेंजेस, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रही है, नेचुरल बैरियर के रूप में काम कर रही है। दूसरा, ये पर्वतमालाएं कुछ इस तरीके से हैं कि जो मानसून की जो हवाएं होती है वो इनसे टकराती है और बारिश होती है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भी कुछ भागों में। और ये जो रेतीली हवाई होती है गर्मियों जो चलती है, उस रेत को आगे बढ़ने से रोकती है। ये स्टडी के मुताबिक यदि अरावली की पर्वतमालाएं ना हो तो धूल का गुबार हमेशा दिल्ली एनसीआर में छाया रह सकता है, हरियाणा में भी। और ये पर्वतमालाएं ना हो तो राजस्थान और हरियाणा में अकाल पड़ सकता है। लेकिन अब इन्हीं पर्वतमालाओं के पीछे लोग पड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसके बाद में बवाल भी हुआ है। जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं राजस्थान में कि अरावली को बचाना जरूरी है, क्योंकि अरावली की कीमत हम सभी जानते हैं। अब जब ये 100 मीटर से कम रह जाएंगी तो इन पर लीज दी जाएगी माइनिंग के लिए। माइनिंग होगी, पहाड़ियों को काट दिया जाएगा और फिर विनाश मच जाएगा। इतने रूल्स होते हुए भी इलीगल माइनिंग हो रही है अरावली पर। आप देख रहे होंगे कि पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं इलीगल माइनिंग की वजह से। तो अब सीधा इन्हें लीगल बना दिया जाएगा तो क्या हाल होगा। इसी को लेकर जो है प्रदर्शन हो रहा है। जो लीडर्स है अपोजिशन के वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, अरावली बचाओ अभियान चला रहे हैं, जो कि चलना भी चाहिए। अरावली को बचाना बेहद ज़्यादा जरूरी है। अरावली की पहाड़ियाँ खत्म हो जाने से जो हमारी नदियाँ हैं, बनास, लूनी और साबी नदियाँ सूख जाएंगी। और बहुत सारे जानवर जो है अरावली उनका घर है, तेंदुए, नीलगाय, ये सब भी ख़त्म होने को मजबूर हो जाएंगे। ऑलरेडी हमने इतना विनाश मचा दिया है, हमने पेड़ों की कटाई की है, पहाड़ों को काट दिया। जो है उसको हमें बचाना चाहिए और ज़्यादा विनाश ना करें। और एक स्टडी के मुताबिक जो ये नया डिसीजन आया है 100 मीटर का, इसका सबसे ज़्यादा असर राजस्थान के 5 जिलों पर पड़ने वाला है। वो है जयपुर, दौसा, सीकर और अलवर और झुंझुनू, क्योंकि इन जिलों में जो पहाड़ियाँ हैं उनकी एवरेज हाइट 100 मीटर के आसपास ही है। अब कई लोग बोलेंगे कि फिर विकास कैसे होगा, जो मिनरल्स अरावली में मिलते हैं। तो विकास होना चाहिए, लेकिन विकास विनाश ना बन जाए। आप एक ऐसी नेचुरल चीज़ को ख़त्म कर रहे हो जिसे हम वापस कभी नहीं बना सकते। उसे दुनिया के नक्शे से हम हटाने को मजबूर हैं। तो विनाश ही है, क्योंकि वो चीज़ें दोबारा नहीं आएंगी और इसकी क्या कीमत है वो सब हम जानते हैं। तो हम अरावली को नहीं बचाएंगे, हम खुद को बचा रहे हैं एक महाविनाश से। अरावली बचाओ अभियान में आप सभी जुड़ें और इस वीडियो को भी शेयर करें। बाकी राजस्थान की न्यूज़ और वीडियोज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।